दोस्तों, कोरोना का ये दौर, ढेर सारे लोगों के सवाल जवाब पर आज का ये वीडियो मास्क पर केंद्रित। आज का टॉपिक है मास्क, इट्स टेम्परेचर इफेक्ट, फेल्योर एंड प्रिकॉशंस। कोरोना के इस दौर में सरकार का मंत्र है मास्क, 2 गज की दूरी और साबुन से हाथ धुलना जरूरी। मैं भी मानता हूं कि ये जब तक कोरोना है तब तक इसका पालन होते रहना चाहिए। आइए मास्क को देखें। मुख्यतः 3 प्रकार का मास्क मार्केट में उपलब्ध है। एक है कॉटन मास्क जो कि डबल प्लाई का होता है, सर्जिकल मास्क 3 प्लाई और N95 मास्क 4+ प्लाई। अब बातें करते हैं सीजनल टेम्परेचर के बारे में। भारत में अगर देखें टेम्परेचर तो ठंडक का टेम्परेचर होता है 25 से 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस और गर्मी का टेम्परेचर जाता है सम 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। एक अच्छा खासा अंतर 20 से 25 डिग्री है ना, ऑन एन एवरेज का एक अंतर। और आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखें तो एक कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस पे। जो सीजन कुछ भी हो, टेम्परेचर एक ही जैसा रहना है, केवल तभी बदलता है जब आपको फीवर आता है, अदरवाइज 37 मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस। इस गर्मी के दौर में बॉडी या हीट रेगुलेशन के बारे में एक बार समझते हैं कि कैसे किस तरीके से हीट बॉडी में जनरेट होती है और कैसे बॉडी इसको मेंटेन करती है, क्योंकि बॉडी को अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। तो बॉडी में हीट जो चीज़ें देती हैं उनमें है कि मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हम लोग लिविंग हैं, जो भी हम लोग फूड इनटेक कर रहे होते हैं वो बॉडी में बर्न होता है एज ए बॉडी फ्यूल। तो जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो अपना खुद हीट जनरेट करती है और यही हीट हार्ट को, ब्रेन को, पूरी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी। दूसरा है फिजिकल वर्क। जब भी है ना हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सेस में एनर्जी की ज़रूरत है और ऐसे में बॉडी फिर से अपनी जो डिपॉजिटेड एनर्जी है उसको बर्न करती है उस वर्क के लिए। क्योंकि गर्मी का दिन है, बाहर गर्म है, तो कहीं ना कहीं वो भी हीट आपकी बॉडी में आएगी। बाहर का टेम्परेचर 45 है, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो बाहर गर्मी ज़्यादा है और वो गर्मी फिर आपके बॉडी में ना एंटर करेगा। सनलाइट है, अगर पड़ती है शरीर पे तो उसको एब्जॉर्ब करना है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सन से जो आसपास की चीज़ें हैं सब गर्म होने लगती हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग है, रोड है, फ्लोर है, और दिन के टाइम पे सम 10 से 15 फीट तक का पूरा एरिया, पूरा फ्लोर हीटअप हो जाता है। और आदमी की जो हाइट है वो है ना सम 7 फीट है, तो ये उस जोन में आता है, हीट जोन में। और अभी चूंकि कोरोना का टाइम है तो ढेर सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स चल रहे हैं लोगों द्वारा लिए जाने वाले, जैसे कुछ लोग स्टीम ले रहे हैं, हॉट वाटर ले रहे हैं, टी है, कॉफ़ी है, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो धीमे धीमे करके है ना बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी में हीट एटलीस्ट है ना बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। दूसरा ऐसी वो कौन सी मैकेनिज्म है जो इस एक्यूमुलेटेड हीट को रिड्यूस करती है और उसको टेम्परेचर को लाकर के 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कराती है। एक है जितना ज़्यादा पसीना होगा उतनी ज़्यादा आपको ठंडक का एहसास होगा। लेकिन इस कोरोना के दौर में हम लोग है ना पूरी बॉडी में फुल शर्ट ना डिफरेंट अदर क्लास ढक रहे हैं, मास्क है और सिमिलरली है ना अभी तो कैप भी लगने लगा है। सिमिलरली दूसरा है, अगर हम सांस के माध्यम से जब भी मगर अपने हाथ को नाक के जो एक्सेल एयर है, बाहर जो निकलने वाली एयर है, अगर उस पर हम गौर करें तो अच्छा खासा हीट लेकर के बाहर निकलती है। इसमें जो भी मॉइस्चर रहता है वो बॉडी से निकलता रहता है और वो उतनी हीट हर एक सांस के थ्रू बाहर निकलता है। तीसरा है बॉडी खुद का रेडिएशन। सो ये जो 3-4 तरह से बॉडी अपने आप को, अपने बॉडी के जो इनर हीट है उसको बाहर निकालती रहती है और 37 डिग्री सेल्सियस पर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सिचुएशन कैसी भी हो, करना एक ही है और बॉडी के पास में टेम्परेचर कम करने के लिए है एक ही मैकेनिज्म बचती है, वो है वाटर का किसी भी तरीके बॉडी से इवेपोरेशन। अगर वो बाहर से होता है तो पर्सपिरेशन, पसीना, और अंदर से है तो रेस्पिरेटरी एयर का हीटअप होकर के बाहर निकलना। ठंडक के दिनों में क्या था कि जब बॉडी गर्म थी 37 पे और बाहर का टेम्परेचर ठंडा था, तो इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करने में बॉडी को आसानी हो रही थी। बट गर्मी में ऐसा नहीं है। गर्मी में 45 बाहर का है, 37 अंदर का है, बाहर से हीट अंदर जाएगी तो फिर वाटर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या हो रहा होता है, इस मैकेनिज्म को समझने के बाद जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग मास्क लगाते हैं। थोड़ी देर में चूंकि हम मूव कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो चल रहा है, तो हीट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, बाहर की गर्मी वगैरह सब कुछ इसमें कवर हो जाता है और CO2 का एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगता है। जैसे ही ये हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी से हमने उन कपड़े को ढक रखा है, तो पसीने की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी घट जाती है। फिर थोड़ी देर में अनकंफर्ट फील होता है और ऐसा करते करते 1-1.5 घंटे में जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है, शॉप है, ऑफिस है या कहीं ट्रेवलिंग में है, और स्पेशली तब जब वहाँ पे कोरोना का फुल लोड हो, कंटामिनेटेड एयर हो और ऐसी सिचुएशन में आपको अंदर से उलझन मचे, तो मास्क का थोड़ा सा नीचे, नाक के नीचे लेना स्वाभाविक है, हम लोग ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से CO2 का एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ा हुआ है और हीट अंदर से इकट्ठा हुई है। तो बॉडी जैसे ही आपका मास्क नीचे हटता है तो उस टाइम पे आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा कंफर्ट फील होता है। और अगर उस टाइम पे कोरोना का वहाँ पे कंटामिनेशन है, क्योंकि समर में थोड़ा सा एरिया, अगर कंटामिनेशन एरिया अगर किसी कोई पेशेंट का है आसपास में, तो उसके दूर तक है ना पार्टिकुलेट मैटर के होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि आप फुल एयर मास्क उतारने के बाद में ले रहे हैं तो ये लंग्स है ना तक पहुंचने का इसको चांस रहता है और आपका एयर उस टाइम पे लंग्स कंटामिनेट हो जाता है। थोड़ी देर में ऐसी दशा में आपको एहसास होता है कि अरे मास्क तो हमने नीचे किया, लाओ मास्क ऊपर कर लेते हैं। अब मास्क ऊपर हो चुका है लेकिन बिना जाने समझे आपको देर हो चुकी है, इस देर की कोई भरपाई नहीं है। अब ऐसे में करना क्या रहेगा कि साहब जब भी कोई मास्क पहने तो हम ढंग से पहने, गैप जो है उसको अवॉइड करना है, लगातार पहनना है, ये नहीं कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे करने का है ना, ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। हमसे जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो यही है, मास्क तो पहने हैं, कहने को तो मास्क पहने हैं, बट ये ऊपर नीचे जो हम कर रहे हैं ना, ये हमेशा एक रिस्क बढ़ा रहा है। इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए कुछ जगहों पे मैंने देखा कि डबल मास्क को लोग बोल रहे हैं कि है ना डबल मास्क को भी लगाना चाहिए ताकि कंटामिनेशन को बचाया जा सके। बट साहब गर्मी ज़्यादा है, पब्लिक प्लेस पे हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत देर तक डबल मास्क पहन नहीं सकते। तो अच्छा होगा कि आप एक सिंगल मास्क पहने जो ट्रिपल प्लाई है, जैसे सर्जिकल मास्क वगैरह, जो आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं। बीच बीच में आपको 10-15-20 मिनट के अंतर पे आपको कुछ लंबी सांसें लेनी है। हर 1 घंटे में 3 से 5 मिनट अगर आप वॉक पॉसिबल है तो करेंगे तो ये बॉडी के गैसियस बैलेंस को बनाने में हेल्पफुल रहता है। इस गर्मी में मास्क वाले ना अक्सर हम लोग सुनने में आ रहा है कि पानी का इंटेक बढ़ा दें, है ना, जो लोग मास्क पहने हैं इनको बढ़ाना चाहिए और सही है, बढ़ाना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 3 से 5 लीटर गर्म पानी ही पीना है, नॉर्मल पानी पीजिए। स्टीम का प्रयोग है ना, हम लोग अक्सर देख रहे हैं आसपास में कि लोग यूट्यूब को देख करके या कैसे भी इधर उधर से है ना नॉलेज गेन करके कर रहे हैं। तो स्टीम हेल्पफुल है तब जब आपका रिकवरी हो रही हो, तो उसको सावधानी पूर्वक लेना है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि स्टीम से लंग्स के जो कोरोना वायरस उनको मारा जा सकता है। तेजी से स्टीम को फुल कैपेसिटी से लेना, सांस के माध्यम से शरीर के अंदर खींचना रिस्की और ये रेस्पिरेटरी टिश्यू जो नाजुक हैं उनको डैमेज कर सकता है। कुछ वीडियोज में देखा कि नाक के अंदर नींबू का रस डालने से है ना ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें, ये नॉन साइंटिफिक है। फिटकरी के पानी को यूज करना ठीक है, ये एंटी सेप्टिक है, बट इसको आप है ना ये पीना ठीक नहीं, रिस्की है, अल्सर काज कर सकता है, इवन वोमिटिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचें। कॉटन के जो लूज कपड़े हैं इनको आप पहने ताकि ये पसीना सोखें और आपको कंफर्ट दें। इस गर्मी में उलझन और सूती कपड़े है ना, अगर कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको उलझन हो रही है तो सूती कपड़े से भिगो करके पोंछें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। ऐसे में आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। उलझन होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। डर और जो ज़रूरत है ना, इन दोनों की हकीकत को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ दिनों में दौर समाप्त हो जाएगा, तब तक के लिए सावधानी बरतें। उम्मीद की ये वीडियो आपके
ढेर सारे सवालों को जवाब के रूप में आपको कहीं ना कहीं है ना मिल गया होगा। तो तब तक के लिए, जब तक कि है ना ये कोरोना पीरियड चल रहा है, तब तक आप सावधानी बरतते रहें और उम्मीद करें कि आप स्वस्थ रहें। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में किसी विशेष टॉपिक के साथ में हम फिर से आपके साथ में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।